हेलो एवरीवन। और आज मैं बिहार आया हुआ हूँ और बिहार में एग्ज़ाम है। तो मैंने यहाँ पे द ग्रैंड होटल में रुका हुआ हूँ और मैं आपको वहाँ का पूरा रूम दिखाना चाहता हूँ और क्या कैसी फैसिलिटीज़ है उनको दिखाना चाहता हूँ। तो और एग्ज़ाम के बाद मैं एग्ज़ाम का रिव्यू करूँगा और पूरा एनालाइज़ करेंगे हम लोग लॉजिकल तरीके से जैसे करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन थे, क्या था। तो अभी के लिए हम लोग रूम की बात कर लेते हैं। तो रूम का बहुत ही ठीक है, मतलब बढ़िया है। और मतलब चार्जेस के हिसाब से अगर देखें तो सब कुछ बिल्कुल क्लीन है और जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही है। आप देख पा रहे होंगे ये इसका मेन डोर है और ये इसका वॉशरूम है। मैं वॉशरूम आपको अंदर से दिखा देता हूँ, बिल्कुल क्लीन है, राइट। और फिर इसका जो ये बेडरूम है, ठीक है, ये बेड है मेरा, वो अभी बना के गए इसको। और अब देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लीन है सब कुछ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है बीपीएससी के लिए, जो सेंटर गया है मेरा, वहाँ पर मुझे एक ही होटल दिख रहा था जिसकी रेटिंग ठीक थी। तो मैंने इसको किया तो इसकी रेटिंग वैसे कोई ख़ास नहीं थी, 3 के आसपास थी। सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बेहतर हो जाएगा। मुझे लगा कि ठीक है, एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लिया जाएगा अगर कोई कुछ होता भी है तो। लेकिन सब कुछ ठीक है। और सबसे ख़ास बात ये व्यू जो इतना गजब का है, आप देख पा रहे होंगे। मैं होटल की विंडो से वीडियो बना रहा हूँ और आप व्यू देख पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। अभी जूम नहीं हो सकता, सॉरी उसके लिए। पर अब देख पा रहे होंगे ये मेरी होटल की विंडो है और हम 3rd फ्लोर पर हैं और यहाँ से लगभग पूरा शहर दिख रहा है मुझे। मैं इस वक्त मुजफ्फ़रपुर में हूँ और काफ़ी बेहतर व्यू है। हालांकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था बिहार में, इससे पहले मैं कभी बिहार नहीं आया। और जैसा परसेप्शन लोग बनाते हैं बिहार को लेकर, बिहार के लोगों को लेकर, तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग रहा। मुझे जितने लोग भी मिले बहुत पोलाइट थे और बहुत ही बहुत, जिसको अगर बिल्कुल शुद्ध शब्द में, एक शब्द में जिसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत शालीनता से लोगों ने व्यवहार किया। और ख़ासकर तब जब उन्हें पता चला कि हम अदर स्टेट से हैं और एग्ज़ाम देने आए हुए हैं, तो उसके बाद चीज़ें और भी आसान हो गई। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी थी। तो मतलब जैसा परसेप्शन लोग बना के रखते हैं बिहार के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एटलीस्ट नहीं लगा कि बिहार के लोग रूड होते हैं इस तरीके की, या जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है, सीरीज़ में दिखाया जाता है इस तरीके का। तो यहाँ पर आप रूम की बात मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक टेबल और चेयर भी मिली अगर मैं ऑफिस का कोई काम करना चाहता हूँ। हालांकि मैं लैपटॉप नहीं लाया हुआ हूँ, अगर मैं लाता तो शायद कर पाता, लेकिन मेरा था कि मैं जो भी एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलेगा मैं उसमें थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा और पढ़ाई करूँगा ताकि एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। हालांकि जॉब की वजह से मैं कुछ ख़ास टाइम दे नहीं पाया हूँ बीपीएससी के लिए। और सीएसआईआर का क्या हाल था और अदर यूपी की अदर वैकेंसीज़ का क्या हाल है आपको दिख ही रहा होगा। इवन सेंट्रल लेवल पर जो जो चल रहा है पेपर लीक का और इस तरीके की चीज़ें का, आई थिंक वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर इससे पहले केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपको याद है, तो केवीएस का भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। और उसमें भी एक सिचुएशन यही आ गई कि जो मतलब केवीएस का तो ऐसा कुछ हुआ, चीज़ें ऐसी खुलती चली गई कि उसमें अब समझ में आ रहा है कि अथॉरिटी तक केवीएस की खुद की अथॉरिटी इन्वॉल्व है पूरी चीटिंग में। और अगर नहीं भी है तो मतलब वो एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। तो अगर वो उनको चीज़ें दिख रही हैं साफ और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं,
तो फिर इसको इन्वॉल्व भी समझा जाएगा, क्योंकि केवीएस में मतलब केवीएस में तो 90% लोगों के मार्क्स आए रिटर्न में। 180 में 162 163 मार्क्स है, जिनको सिर्फ 7 7 8 8 नंबर चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। मतलब इंटरव्यू में 60 में से 7 8 नंबर चाहिए थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और उनके वो मार्क्स भी नहीं आए। और जिनके 120 मार्क्स हैं, 100 मतलब 115 20 25 इस तरीके के मार्क्स हैं, जो बिल्कुल कट ऑफ पर थे रिटर्न की, उनका सिलेक्शन हो गया। जिनको 50 नंबर की ज़रूरत थी इंटरव्यू में, तो किस बेसिस पे क्या हुआ है? मतलब एक छोटा सा भी लॉजिक अगर हम लोग सेट कर लें, तो जो कैंडिडेट 162 नंबर ला रहा है 180 में, क्या वो 7 8 नंबर नहीं ला सकता इंटरव्यू में? मतलब वो कुछ भी नहीं करके आएगा तब भी 7 8 नंबर तो मिनिमम दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो केवीएस ने एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू मार्क्स थे वो तक रिलीज़ नहीं करे, और कई सारी आरटीआई गई, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस तरीके की चीज़ें, तो अभी का सिर्फ ये है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए, जो सबका मोटो रहता है इस वक्त, एक फ़िक्स जॉब हो जाए, उसके बाद तो फिर बाकी चीज़ें होती रहती हैं। तो यही अभी मेरा भी है कि एक फ़िक्स हो जाए ताकि चीज़ें स्टेबल हो जाए लाइफ में। क्योंकि देखिए, हम लोग का जो जैसे मेरा है, तो अब मैंने ऐसा ही कोई टेक्निकल काम या ऐसी कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ले रखी है जिससे मुझे मतलब लाखों के पैकेज मिलने लगे। अभी सिर्फ इतना ही मिलता है कि हाँ, एक बेहतर लाइफ सेटल है, लेकिन स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो देखिए, मैं बाकी उसको साइड में करके भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एक गवर्नमेंट की जॉब की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बिहार को एक बार ट्राई कर लिया जाए। तो हालांकि लास्ट के 2 जो बिहार की वैकेंसी थी उनको मैंने फ़िल नहीं किया, और इस बार मैंने जब जैसा माहौल देखा यूपी के अंदर, वहाँ पर कोई भी वैकेंसी आ जाए उसका वही रवैया है। तो बेहतर है कि पहले कहीं पे सेट हो लो, फिर अगर यूपी का हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ स्टेट से बाहर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब मुझे तो कभी से मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन बिहार जैसा परसेप्शन बना हुआ बिहार का वैसा कुछ नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे जितने लोग मिले सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि मैं जिस होटल में रुका हूँ वो बहुत ही बढ़िया है, और सबसे बेहतर यहाँ का व्यू है। हालांकि मैं एक ही दिन के लिए यहाँ पर हूँ, लेकिन ये व्यू मुझे बहुत दिनों तक याद रहने वाला है। सो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर एग्ज़ाम, और फुल एनालिसिस करेंगे हम लोग सभी का, पीआरटी का 6 to 8 का, और जो भी अदर एग्ज़ाम है इसके। और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि अभी तक 2 एग्ज़ाम हुए हैं और बीपीएससी में किसी भी तरीके का कोई मतलब फालतू की चीज़ें निकल कर नहीं आई, पेपर लीक या नकल जैसी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो लेट्स सी, आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके दिस टाइम ईदर। So I'm ending this video here, and we will make another video in tomorrow, probably the next day after tomorrow, और उसमें हम लोग पूरी डिटेल में लॉजिक के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।